अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकील इफ्तिखार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इकोनॉमिक अफेयर्स विद वकील इफ्तिखार। आज की खबर बहुत अहम है जो कि आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। शरह सूद में इजाफा कर दिया गया। शरह सूद होती क्या है, इसके इजाफे के असरात क्या होते हैं और इसके इजाफे से कारोबारों पर क्या फ़र्क पड़ता है और इसके इजाफे से आम शख्स की ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ता है और बिजनेस एक्टिविटीज़ पर, इस पर कैटेगरी के लिए क्या फ़र्क पड़ता है, इसके ऊपर बात करेंगे आज हम। शरह सूद से मुराद, क्योंकि बैंक्स का जो कारोबार होता है वो लोन्स में डील करते हैं। बैंक डील्स इन लोन, वो लोन लेते हैं और लोन देते हैं। जब शरह सूद बढ़ जाएगी तो बैंक हाई मार्कअप रेट के ऊपर लेन देन करेगा। मार्कअप रेट जो कि ऑलरेडी 17% चल रहा था, आज उसको बढ़ा के 20% कर दिया गया और ये डबल डिजिट पे जो आपका फिगर है और 20 के फिगर को टच कर रहा है, विच इज़ वेरी वेरी हाई, जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए कतन अच्छा नहीं होता। और ये अच्छा क्यों नहीं होता, कैसे नहीं होता, इसके ऊपर भी हल्की सी बात करेंगे ताकि आम शख्स इसको समझ सके कि शरह सूद के बढ़ने से क्या नुकसान हो सकते हैं बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर। हर कारोबार चाहे वो किसी भी स्केल का हो, वो कहीं ना कहीं लोन से डील कर रहे होते हैं ताकि वो बिजनेस कर रहे होते हैं। और नॉर्मली कारोबारों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले को कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज होते हैं और उसके बाद आपके कंज्यूमर स्मॉल स्केल बिजनेसेस आ जाते हैं। इनको नॉर्मली 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जो सबसे बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर है वो नॉर्मली बहुत छोटे स्प्रेड रेट के साथ बैंक के साथ डील कर रहा होता है, लेकिन बट इनका जो वॉल्यूम होता है दैट इज इन बिलियंस ऑफ रुपीज। लेकिन अगेन एक ऐसा इदारा जो कि बड़े कारोबार से तो डील कर रहा है, बड़े वॉल्यूम से डील कर रहा है, लेकिन जब बेसिक मार्कअप रेट ही 20 को टच कर जाएगा और वो कम से कम 0.5% के स्प्रेड पर भी मार्कअप पर अगर लोन लेगा किसी भी बैंक से, तो एटलीस्ट उसको 20-21% पहले अपना मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। यानी कि वो इदारा जो भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है उसमें पहले 20 या 21% का कुशन रखेगा मार्कअप का और उसके ऊपर अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेगा। तो इससे क्या होगा, आपके लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स की जो एंड प्रोडक्ट है उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। जब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर की एंड प्राइस बढ़ जाएगी तो एंड प्रोडक्ट जो एंड यूजर बाय करता है उसको महंगी चीजें मिलेंगी। अब इसी तरह हम बात करते हैं, यानी कि आप बड़े बड़े इदारों की जिनकी जो चीजें प्रोडक्ट बाय करते हैं और उन्होंने बैंकों से अपने लोन लिए हुए हैं, तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। यानी कि तमाम बड़े इदारे जिसमें बड़ी आपकी फूड चेन्स आ सकती हैं, बड़े आपके बिजनेसेस आ सकते हैं, जिसमें आपकी फ्लोर मिल्स आ सकती हैं और बहुत सारे इदारे आ सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपके एंड प्रोडक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आ सकती हैं जो कि बैंक से लेके कारोबार करते हैं और उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। इस तरह मीडियम स्केल में तो मार्कअप स्प्रेड ज़्यादा होता है, यानी कि अगर 20% शरह सूद बैंक की तरफ से उसमें 1% 2% का इजाफा होगा तो 22%, यानी कि जितना छोटा कारोबार होता रहेगा उसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाएगी और जितना ज्यादा बढ़ेगी तो उसकी प्रोडक्ट ज्यादा महंगी हो जाएगी। अब सबसे ज्यादा नुकसान है छोटे इदारों को। छोटा इदारा जो कि 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ रुपए से कारोबार कर रहा है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी। जब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी तो उसके ऊपर उसको अपने कस्टमर को प्राइस मैच करने में प्रॉब्लम आएगी। एक तो उसकी सेल पर इफेक्ट आएगा क्योंकि लोगों की बाइंग कैपेसिटी ऑलरेडी कम है। जब उनको मजीद महंगी मिलेंगी तो उनकी सेल में फर्क आएगा। जब सेल में फर्क आएगा तो छोटे कारोबारी के आमदन में भी फर्क आएगा। लेकिन कहने को तो चीज महंगी बेच रहा है, लेकिन वो कम बेचने पर मजबूर हो जाएगा क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर को अफेक्ट कर रही है ऑलरेडी। ये तो एस्पेक्ट हो गया कारोबारों में उनकी प्राइसेस बढ़ने के ऊपर। अब बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आता है, बड़े सादा सी जबान में आपको बताता हूँ। एक शख्स जिसने सपोज करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदना था, उसने करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदना था या करोड़ रुपया लगा के एक घर बनाना था जिसमें 50 लाख का प्लॉट लिया, 60-70-80 लाख रुपए का उसने उस पर कंस्ट्रक्शन करनी थी और बिजनेस एक्टिविटी होनी थी, यानी कि प्रॉपर्टी डीलर को भी प्रॉफिट मिलना था, मजदूर को मजदूरी मिलनी थी, ईंटें बिकनी थी, सीमेंट बिकना था और एक बिजनेस एक्टिविटी होनी थी। अब जब अनसर्टेनिटी है मार्केट में और लोगों को श्योर नहीं है कि कहां पर जा रही है इकोनॉमी, तो फिर क्या होगा, लोग वो कहेगा यार 20% मार्कअप रेट अगर मुझे मिल रहा है, अगर 1 करोड़ रुपया मैं बैंक में रखता हूं तो मुझे 20 लाख रुपया साल का अगर उसमें वैसे ही प्रॉफिट आ रहा है बगैर किसी रिस्क के, तो व्हाई शुड आई नॉट गो फॉर लाइक टर्म डिपॉजिट। तो इस सिनेरियो में जो छोटा बिजनेसमैन है, समवेयर बड़ा बिजनेसमैन भी अपने पैसे को बैंक्स में प्लेस कर देता है। जब पैसा गर्दिश में नहीं आएगा, बिजनेस एक्टिविटी स्लो होगी, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और जब अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो आपको कंट्री में पैनिक नजर आएगा। लेट्स सपोज अगर एक छोटी सी मिसाल लेते हैं कि अगर एक घर जिसकी कंस्ट्रक्शन चल रही होती है तो उसमें क्या होगा,
आपके मजदूर को भी मजदूरी मिलेगी, आपकी ईंटें भी बिकेंगी, सीमेंट भी बिकेगा, सरिया भी बिकेगा, इलेक्ट्रिशियन को भी कारोबार होगा, प्लम्बर का भी काम चलेगा। यानी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की सिर्फ बात करें तो उसके साथ 30 to 34 अदर ऑक्यूपेशंस कनेक्टेड होते हैं जो कि बिजनेस एक्टिविटीज जनरेट करते हैं। तो लिहाजा आज जो मार्कअप हाइक है ये कोई इतना अच्छा और इंकरेजिंग डिसीजन नहीं है। अल्लाह करे जी हम फ्यूचर में जाके इसको वापस आ सके और हमारे पर जो एक फ्री फॉल इकोनॉमी की सिचुएशन आ रही है, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इसको जल्द से जल्द बाहर निकाले। इजाज़त दीजिए, मैं आपका होस्ट शकील इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम।